हेलो एवरीवन, बी स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नीतीश कुमार है। एसएससी का जितना भी एस्पायरेंट्स हैं या बैंकिंग का या रेलवे का, उसमें सबसे बड़ा अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट का टाइम होता है 10 से 12 या 10 से 11, 1 घंटा या 2 घंटा का शिफ्ट होता है। उसमें क्या होता है ना कि सेंटर वाला प्राइवेट सेंटर है जितना भी या कोई भी सेंटर है जो प्राइवेट हो, वो क्या कर रहा है अभी कि जब एग्ज़ाम चालू हो जाता है उसका बीच में कमीशन कापी ला के दिया जाता है। इसके चलते स्टूडेंट का 5 मिनट 6 मिनट का टाइम ले लिया जाता है। और अगर 5 मिनट 6 मिनट का टाइम लेता है तो स्टूडेंट है जो अच्छा से बात रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर 1 मिनट भी टाइम ले रहा है, 2 मिनट भी टाइम ले रहा है तो उसमें 2 क्वेश्चन नहीं बना पाता है तो उसका सिलेक्शन ना भी हो सकता है। अगर सिलेक्शन होता है जैसे सीपीओ में, तो भाई को दिल्ली पुलिस मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा कुछ और, मतलब कि अच्छा पोस्ट नहीं मिल सकता है। फाइनली मेरा बात ये कहना है कि उसके कारण से उसका मार्क्स कम आएगा, उससे नुकसान हो सकता है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट से। जो स्टूडेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एसएससी बोर्ड मेंबर जिम्मेदार है। इसके लिए सेंटर पर उसका जो भी उसका सेंटर वाला कर रहा है वो 1.5 घंटा पहले एंट्री कराया गया। उसमें आप उसको जो भी परमिशन कापी लेना है, उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, कुछ भी करना है उस समय कीजिए। जब एग्जाम चालू हो गया तो आपको बिल्कुल करने का हकदार नहीं है। और ऐसा मेरे पास और 5-6 स्टूडेंट एसएससी का हैं जो बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम आया है। हम उनसे भी ये बात जानते हैं ये कितना सच्चाई है। भैया, ये आपके जो एग्ज़ाम टाइम हुआ 12 से, जैसा अभी आप सीपीओ का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, 10 से 12 आपका टाइमिंग है, तो बीच में परमिशन कापी दिया जाता है जो लीगल रूप से, मतलब कि कानूनी रूप से ये नहीं होना चाहिए उस टाइम दौरान। उससे पहले जो 1.5 घंटा लिया गया टाइम, उसमें परमिशन कापी को कमीशन कापी को मतलब फुलफिल होगा, जो भी नाम है, सिग्नेचर है, थंब है। तो क्या आपको बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है? और बहुत सारे एग्जाम आप दिए हैं। बिल्कुल ही डिस्टर्ब किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जो भी काम होना चाहिए पहले होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि सारा फोकस जो होता है क्वेश्चन बनाने पर होता है और बीच में बोलते हैं कि साइन कीजिए, इससे सारा कंसंट्रेशन लैप्स होता है। और होता क्या है कि दोबारा कंसंट्रेशन इतना जल्दी आ नहीं पाता है और उससे बहुत नुकसान होता है। जैसे कहने का मतलब वो तो समय होता है 1 ही 2 मिनट होता है, लेकिन जो कंसंट्रेशन जो होता है वो जल्दी आ नहीं पाता है, इससे स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान होता है। तो हम एसएससी को कहना चाहते हैं कि ऐसी इस जो गलत जो काम हो रहा है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए आप। थैंक यू भैया। आपने भी प्रॉब्लम को फेस किए हैं जो कि एग्जाम ड्यूरिंग समय में आपको कमीशन काफ़ी फिल करना पड़ा, जिससे आपको कंट्रेशन मतलब कि किसी भी तरह से आपको डिस्टर्बिंग महसूस हुआ या आपको टाइम को बर्बाद किया गया, 2-3 क्वेश्चन का नुकसान हुआ जिसके कारण से सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसमें आप तो दोषी बिल्कुल नहीं है, ये हम बात से एग्री हैं। जो भी स्टूडेंट होगा जो एग्री है, इसे एसएससी कमीशन दोषी है, इसे एसएससी बोर्ड मेंबर को दोषी है। आपकी नई प्रोग्राम को फेस किए हैं? बिल्कुल, ये तो एसएससी वालों की कमी है और यहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर है उन लोगों की प्रॉब्लम है। जब इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है कि आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर या 1 आवर है, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने में या सॉल्व करने में ही वो टाइम यूज़ होना चाहिए। कोई डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। वी डोंट वांट टू एनी डिस्टर्बेंस ऑफ बाय एनी इन्विजिलेटर। ओके, बोर्ड मेंबर से आपका क्या रिक्वेस्ट है? ओके, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जितने भी आपके टीसीएस वाले सेंटर है या फिर आपने जो अलग अलग सेंटर को दिए हो, आप उनको कम से कम ये ऑर्डर कर सकते हो कि हाँ, ये चीज़ जो है सो पहले भरवा लिया जाए, बीच में बच्चे को डिस्टर्ब न करवाया जाए, न किया जाए। इसके कारण 1-2 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, खासकर कंपटीशन एग्ज़ाम में। इस 1-2 मिनट में हम लोग कम से कम नहीं तो यदि जीके की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जब यदि पॉइंट में इतने डिफरेंसेस होती है तो यहाँ तो 2 या 3 क्वेश्चन की बात है, तो काफ़ी पीछे भी छूट सकते हैं हम लोग वहाँ जॉब पाने की रेस। थैंक यू। बिल्कुल, पिछले महीना जो एलडीसी का एग्ज़ाम दिया हूँ तो सेम ऐसा ही कंडीशन हो गया था कि बीच में आके वो फॉर्म फिलअप कराया जाता था, साइन करवाया जाता था, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये जो ये टाइम में डिस्टर्बिंग नहीं आए, ये चाहते हैं कि जो 1 घंटा पहले जो हम लोगों को बुलाया जाता है रिपोर्टिंग टाइम, उसी टाइम में वो करवा लेते तो बहुत अच्छा रहता। मैं बोर्ड से यही कहना चाहूँगा कि वो टाइम जो है हम लोगों का चेंज किया जाए, पहले ही कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर मेरे पास अभी 5-6 स्टूडेंट हैं जो सारा मतलब कि अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है एग्ज़ाम से नहीं, सेंटर से खुश नहीं है, कोई भी सेंटर से नहीं है। एसएससी का एग्ज़ाम में सीजीएल दिए हैं, एलडीसी दिए हैं, एमटीएस दिए हैं, सारा का यही कंडीशन है कि एग्ज़ाम ड्यूरिंग समय में कमीशन कापी को फिल किया जा रहा है, जो स्टूडेंट का पर्सनल टाइम का नुकसान हो रहा है। इसके कारण से उसका सिलेक्शन ना भी हो सकता है। अगर भाई साहब ने बताए थे अभी एक बहुत अच्छा बात कि हम जीके जी इसके अगर 5 मिनट टाइम ले लिया गया थंब लगाने के चक्कर सिग्नेचर करने में,
तो मेरा 5 मिनट या 4 मिनट नुकसान हुआ, उसमें हम 10 क्वेश्चन बना सकते थे, 5 क्वेश्चन बना सकते थे जीके जीएस से, जिससे हमारा एक क्वेश्चन का उसमें 1 मिनट का इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। तो क्या एसएससी बोर्ड ने इसका अभी तक कोई ऐसा कोई स्टूडेंट का रिव्यू नहीं पहुंचा है? तो ये स्टूडेंट रिव्यू दे रहे हैं, जिस पर सारा टीसीएस सेंटर हो या प्राइवेट सेंटर हो, उसको आपने रीचेकिंग कीजिए, रिक्वायरी बैठाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट पर्सनल नुकसान नहीं सहेगा, इसमें आप पूरे तरह से दोषी हैं। इसके लिए सारा स्टूडेंट रिलेट कर पा रहा है बात, और आप इसके लिए एग्री होइए और इसका रीचेकिंग का व्यवस्था कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर एसएससी का कोई भी बोर्ड मेंबर देख रहे हैं तो इसका संशोधन करें। क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बात कहना चाहते हैं कि एसएससी को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कंप्लेन के रजिस्टर करने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट एक पार्टिकुलर सेंटर के बारे में अपना रिव्यू दे सके। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो कि बीच में जो कि कॉपी जो चेक कराया गया, साइन जो करवाया गया, वहाँ सेंटर के बारे में हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि उस सेंटर के को लेकर एक्शन लिया जाए और बाकी सारे सेंटर वो काम ना करे जो कि यहाँ पर किया गया है। नहीं, तो आपको ये बात पता नहीं होगा, मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर में जब जा रहे हैं ना एग्ज़ाम देने के, तो वहाँ पर आपको शिकायत कापी है या रजिस्टर है जो आपको दिया नहीं जाता है या आप मांगते नहीं हैं। आप कभी मांगने का प्रयास किए थे? नहीं, अभी तो आप बता रहे हैं, अभी को पता नहीं था, और अगर था तो हम नेक्स्ट टाइम से ज़रूर करेंगे। और हमको कुछ अगर कुछ गलत किया गया या बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश किया गया तो हम जरूर कंप्लेन करेंगे। थैंक यू। ओवरऑल पॉइंट यही था कि अपने कमीशन कापी को बिल्कुल एग्जाम ड्यूरिंग समय नहीं भरिए, भरने का आदेश नहीं दीजिए। और ये आपको हमको पता होगा कि एसएससी बोर्ड मेंबर ने ऐसा नियम नहीं लाया है, बल्कि बीच में जो प्राइवेट सेंटर है वो ऐसा काम कर रहे हैं। इस पर सुधार कीजिए और स्टूडेंट का पर्सनल नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।